हिम्मत है मजा ले, लेके आ मेरे सामने। कौन सा कुत्ता है? बरेलवी हार गया। इमरान हनफी बरेलवी के सामने ला उस कुत्ते को। खुदा की कसम, दुनिया का कोई कुत्ता इमरान हनफी के सामने आगा तो वो बता देगा उस कुत्ते को कि इमरान हनफी बरेलवी है। तुझे देख लो, तुम मुझे देख ले, मैं तुझे देख। तुम्हारे दरमियान जोश नहीं आया, इतनी बड़ी बात पे जोश नहीं आया। मैं समझ गया कि रात के 1:45 बज रहे हैं। इतनी बड़ी बात कि अल्लाह का क़िबला मुस्तफा की दात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारा क़िबला खाने काबा, बेशक अल्लाह का क़िबला मुस्तफा की दात। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कितने दिन रहे जनाब वाला, मुझे बताओ कितने दिन रहे? 50 साल, 100 साल, 200 साल, 9 हजारों साल, लाखों साल, अरबों साल, खरबों साल, मिलियनों साल, पता नहीं कितने साल। तुम बता नहीं सकते कितना टाइम जनाब वाला वो लगा रहा। हमें तो एक हदीस पाक से अंदाजा हुआ है, हल्का सा अंदाजा है। तुमने भी वो हदीस पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। और वो हदीस ये है कि एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ये तो बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्र का तो एग्जैक्टली नहीं मालूम है, डेफिनेटली तो नहीं बता सकता, मगर एक आइडिया है। और आइडिया ये है कि या रसूल अल्लाह, एक तारा अर्श के नीचे देखा करता था, और वो तारा 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, और मैंने उसे 72,000 साल तक देखा है। 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, 72,000 साल तक मैंने देखा है। हिसाब लगाओ भैया, कैलकुलेटर निकालो। तो मुझे तो उम्मीद है तुम्हारा कैलकुलेटर, जब तुम 70,000 एक बार दिखाई देता, 72,000 साल तक मैंने देखा, तो तुम्हारा कैलकुलेटर कह देगा आउट ऑफ रेंज, हिसाब नहीं लग रहा है, तुम लगा नहीं पाओगे हिसाब। तो जनाब वाला मेरे सच्चे पैगम्बर फरमाते हैं, जानते हो जिब्राइल वो सितारा कौन था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब की बात और कब खबर दे रहे हैं, इसी को इल्म गैब कहते हैं। आज कल इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है, मरा फिर रहा, इल्म गैब नहीं है। मुनाजरे हो रहे हैं, मुनाजरे हो रहे हैं, गिरबान पकड़े जा रहे हैं, रिपोर्टें हो रही हैं। और मुनाजरों के तो ऐसे शौकीन लोग पैदा हो गए हैं, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। अल्लाह ये यूट्यूबरों को अक्ल सलीम अता फरमाए। इन ऐसे लोग फर्जी मुनाजरे पेश करके बरेलवी हार गया। अबे हिम्मत है मजा ले, लेके आ मेरे सामने। कौन सा कुत्ता है? बरेलवी हार गया। इमरान हनफी बरेलवी के सामने ला उस कुत्ते को। खुदा की कसम, दुनिया का कोई कुत्ता इमरान हनफी के सामने आगा तो वो बता देगा उस कुत्ते को कि इमरान हनफी बरेलवी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब क़िबला। अबे फर्जी मुनाज़रा कर करके तालिबे इल्मों को खड़ा करके सवाल करते हो, खुद ही जवाब देते हो, फिर कहते हो बरेलवी हार गया। बरेलवियों को अभी पहचाना नहीं, जाना नहीं। बेटा जिस दिन सांप का पड़ गया बरेलवियों से, उस दिन एहसास हो जाएगा कि बरेलवी ही होता है। तवज्जो है? फर्जी मुनाज़रे यूट्यूब पे लोग निकालते हैं। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए, इल्म गैब नहीं है। अबे गैब किसे कहते हैं? गैब यही तो होता है कि कब की बात कब सुना रहे हैं। मुस्तफ़ा सच्चे कब की बात कब सुना रहे हैं। अब मैं हदीस सुनाता क्या बताऊं, टाइम इजाज़त नहीं देता, मगर लगे हाथों कब की बात कब पे मुझे एक जुमला और याद आ गया। अगर कहो तो इसी से लगा जो मिलता जुलता है, अगर कहो तो हाथ उठा के बताओ जरा जोर से सुभान अल्लाह। तो मैं उस हदीस का वो टुकड़ा भी पढ़ के जाता हूँ। हज़रात मोहतरम, बात बहुत गज़ब की है, बड़े मज़े की बात है। अब्बास पकड़े गए थे, मैदान बदर में अबू जहल मारा गया था, मर गया। पर खचे उड़ गए, धज्जियाँ बिखर गई, शिरादा बिखर गया, तौने बाने उधड़ गए जालिम के। 2 छोटे छोटे बच्चों ने मार दिया, सिर्फ 2 छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल का खात्मा किया। ऐसा मारता मेरा अल्लाह करने वालों को। कभी पानी से ही पानी में ही मार देता, कभी मेंढकों से मरवा देता, कभी काय से मरवा देता है, मच्छर से मरवा देता है। देखो कितने डेंगू फिर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर पीछे घरे वाले डेंगू। ओ एक गिरा बोले तो अब तो मशीनें ऐसी आ गई, अब तो एक भी डेंगू नहीं, अब तो कई डेंगू, डबल डेंगू चल रहा है।
धज्जियां बिखर गई, अबू जहल की खत्म हो गया। पेट के दर्द में यजीद मर गया। और कितना बड़ा सूरमा बनने था, कितना बड़ा सूरमा बनना था, हम यूं कर देंगे। और ये अबू जहल का बदर के मैदान में कसम खाते फिरता, मैं आज मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को बदर के मैदान में दफन करके रख दूंगा। पेट पे हाथ मारता था, सहलाता था, पेट पे हाथ मारता, कहता था ये पिच के गालों वाले क्या कर लेंगे मेरा, जिनके पेट पीठों से मिले हुए कर क्या लेंगे मेरा। और मेरे नबी अरीश में आंसू बहा के अल्लाह से फर्म अर्ज करते थे, मौला इन 300 पे अपना रहम कर देना मेरे मौला, इन पे इनकी मदद करना। हजरत दो छोटे छोटे बच्चे एक बुढ़िया की गोद से निकले, छप्पर में से एक बुढ़िया की गोद में से दो छोटे छोटे बच्चे निकले। अम्मा रोई, बच्चा बोला क्यों रोती है, कहा पता नहीं मुस्तफा पे क्या बीत रही होगी। तो चौवा अबू जहल कसमें खाता फिरता है। तो छोटा वाला बच्चा 11 साल की उम्र, गिल्ली डंडा खिला रही है बैठी हुई, झूठ बोल रही है अपने बच्चे के कान में, सोजा सोजा बिल्ली आ गई, सोजा सोजा बिल्ली आ गई। ना बिल्ली का पता ना कुत्ते का पता, कमरे में बैठी बैठी झूठ बोल रही है बच्चे से। हजरत क्या सिखा रही है बच्चों को, देखो तो छोटे छोटे बच्चे के दिमाग पे क्या सबक, सोजा सोजा बिल्ली आ गई, सोजा सोजा बिल्ली आ गई, ना बिल्ली का पता ना कुत्ते का पता, झूठ बोल रही है। ये आज की अम्मा है, वो अम्मा बुढ़िया की गोद से दो छोटे बच्चे रो रही है। जो 11 साल का बच्चा बोला कि वो माँ वो कसम खाता फिरता है, ए माँ तेरे सामने मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, 11 साल का अल्लाह की कसम खाता हूँ माँ, या तो जान दे दूंगा या उस अबू जहल की जान ले लूंगा। तो माँ कहती है बेटे अगर ऐसा हो गया तो कल मैदान महशर में तेरी माँ का चेहरा गुलाब सा खिलेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा वाला जो 12 साल का था वो बोला अकेला नहीं जाएगा, साथ साथ जाऊंगा, हर वक्त मेरे ही साथ रहा, वहां भी साथ साथ जाऊंगा। मैदान बदर में दोनों पहुंच गए। अब्दुर्रहमान ने औफ से पूछा, लड़ाई शुरू हो गई, तलवारें से टकरा गई, तीर हवाओं में सनसनाने लगे, घोड़े हिनहिना रहे थे, गुबार उठ रहा था, जख्मी करा रहे थे, लोग मर रहे थे, घोड़ों पे से गिर रहे थे। और जनाब वाले छोटे छोटे बच्चे पहुंच गए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को पकड़ लिया, चचा अबू जहल की दर का करोगे क्या तुम, अबू जहल का कसम खाई है मार जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बड़े सूरमा थे, मर्द थे, बहादुर थे, वो जनाब वाला वो मर्द थे, वो बहादुर थे। वो हाथों में जनाब वाला धागे थोड़ी पहनते थे कि मदारों के मुजाविर धागे पहनाने के लिए अच्छे खासे मर्द को जनाब वाला चूड़ी ना मिली तो ले धागे से ही काम कर ले। अल्लाह इन मदारों के मुजाविरों को भी अक्ल सलीम दे। अरे नौजवानों को धागे ही पहना दिए, लाल रंग का धागा, काले रंग का धागा, के ख्वाजा साहब का धागा, गरीब नवाज का धागा। अबे धागों की जगह चूड़ियां ही दे देता। कौन से कुरान और कौन से हदीस में है कि धागे पहना दो इन नौजवानों को? वो मर्द थे, धागा नहीं पहनते थे। बोले मामूली समझते हो अबू जहल को, सिक्योरिटी गार्ड है चारों तरफ, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो बड़ा वाला बच्चा बोला 12 साल का, ये दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता, बताते तो एक बार। अबू जहल है किधर, जनाब वाला बता दिया, वो है देखो रेशमी रुमाल है उधर, वो जो इतराते फिर रहा है वो ये, वो जो ऊंट की तरफ इशारा कर रहा है वो ये है अबू जहल। तो छोटा उधर क्या देख रहा है, इधर देखो। अबू जहल जनाब वाला दिखा दिया। और दिखाने के बाद में अभी छोटे छोटे बच्चे जब जंग पूरी जोरों पर है, सूरमा लड़ रहे हैं, पहलवान लड़ रहे हैं, तो छोटा वाला अपने बड़े से बोला भाईजान इन बड़े बड़े सूरमाओं का कंधा फाड़ के तो हम जा नहीं सकते, तो करें क्या। तो जनाब वाला छोटा वाला भाई से कि एक आइडिया है मेरे पास भैया, हम इन लड़ने वाले पहलवानों की टांगों में से निकल के टारगेट तक जा सकते हैं। राय पसंद आई दोनों के दोनों। तो जो लड़ने वाले सूरमाओं की टांगों में से निकल के आप बड़े बड़े पहलवान ये समझ रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे खेलते फिर रहे हैं। किसी को क्या मालूम था कि ये बच्चे नहीं है, अल्लाह के कहर की बिजलियां हैं जो अबू जहल को ढूंढती फिर रही हैं। दोनों के दोनों टारगेट तक पहुंच गए। लंबी बात है छोटी करता हूँ, लंबी है छोटी करता हूँ। दोनों के दोनों टारगेट तक पहुंच गए। और जनाबे वाला इधर हजरत अली ने नारा लगाया। अबू जहल बोला सिक्योरिटी दस्ते थी यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे चीले खा जाएंगे या कौवे ले जाएंगे, जाओ उधर जाओ अली का मुकाबला करो। सिक्योरिटी दस्ता हटने लगा, एक एक सिपाही बॉडीगार्ड हट गया, उसका अकेला पड़ गया। बजना छोटे ने बड़े से और बड़े ने छोटे से आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। छोटी छोटी दो तलवारें उठी। इससे पहले कि अबू जहल समझ पाता, संभल पाता, सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास कर पाता, खुदा की
कसम, पहली और फिर दूसरी और फिर तीसरी और तो जलान फानन चौथी और फिर पांचवी। अल्लाह बेहतर जाने कि पांचवें वार में चौथे वार में खुदा जाने कौन सी रग कटी, बेहोश होकर नीचे गिरा और बोला, चीखा चीखा। वो शैतान कहता कत कतलूनी। जब तक सिक्योरिटी दस्ता आया कायदे से गिर चुका था और जनाब वाला सिक्योरिटी दस्ता बच्चों पे टूट गया, मगर बच्चों ने उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक जनाब वाला जिंदगी की आखिरी सांस अबू जहल। लेकिन जनाब वाले जब देखा कि बच्चों के हाथ कट चुके हैं तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़ी तेजी से भागे। जिंदगी की एक रमक बाकी थी, एक जरा सा हिस्सा बाकी था अबू जहल के अंदर। वो काम सारा का सारा हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कर दिया। अबू जहल का खात्मा हुआ, कुफ्र हार गया और इस्लाम जीत गया। इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। हजरत दोनों के दोनों, किसी की पीठ जख्मी है, किसी का पेट जख्मी है, किसी का हाथ काट लिया गया, दोनों के दोनों सरकने की ताकत नहीं है। एक बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा बोला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। छोटे वाले की आवाज मैदान बदर में गूंजी और कहो धीरे धीरे। मैदान बदर में जनाब वाला बावाद बुलंद तो नहीं मगर जितनी ताकत थी वो बोल रहा था मैदान बदर इसकी गवाही देगा। छोटा वाला बच्चा बोला अम्मा अम्मी जान कल मैदान महशर में मिलेंगे और इस हाल में मिलेंगे माँ के तेरा चेहरा गुलाब सा खिला होगा। माँ तेरे सपूतों ने वो काम कर दिया है कि इस्लाम जब तक सलामत रहेगा, इस्लाम के सीने पे तेरा नाम सलामत रहेगा। अम्मी जान हजरत मोहतरम दोनों अल्लाह को प्यारे हुए, रहमत खुदा की तरफ मुंतकिल हुए। अबू जहल मारा गया, अबू जहल के साथ ही भागने लगे और जो अबू जहल के साथ आए थे उनमें नबी के सगे चच्चा भी आए थे। ये चच्चा जनाब वाला है। भतीजे जब तरक्की करते हैं तो बहुत सारे चच्चाओं को अच्छा नहीं लगता है, तो जनाब वाला ये चच्चा थे, अबू जहल के साथ मिलने आए थे। पकड़े गए नबी के सामने लाए गए। अब सुनो कब की कब तवज्जो है। जब सामने लाए गए हजरत अब्बास सगे चच्चा अब्बास नाम है, वो खड़े, नबी बैठे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने चच्चा से कहा चच्चा दो रास्ते हैं, अगर आज़ादी चाहिए तो दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए या इन गरीबों के लिए फिदिया दीजिए। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधना मोहम्मद आया, सारी दुनिया का सर फख्र से ऊंचा करना मोहम्मद आया। तो चच्चा बोले जब तुम मुझे दलील नहीं कर रहे हो तो ये बताओ मेरे पास रखा ही क्या है, मैं पैसा लाके कहाँ से दे दूं, फिदिया लाके कहाँ से दे दूं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया चच्चा याद करो जब मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कह के दिया था कि अगर मैं जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा है, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा है। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल में सोच रहे बात तो तेरी भतीजे सही है, मैंने सोना तो दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया। दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं क्या सोच रहे हो चच्चा। तो चच्चा अब ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहा है वो यहाँ की भी देख रहा होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। कहने लगे कि भतीजे बात मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई ये है कि सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था और कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया। तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए, इरशाद फरमाया अखबरनी अल्लाह, मेरे चचा मेरे रब ने मुझे गैबों का इल्म अता फरमाया है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत, इमामों के इमाम, फादिलों के फादिल, आलिमों के आलिम, फ़क़ीहों के फ़क़ीह, कंजुद दक़्क़ाक़ीन, इमामुल मुहक़्क़ीक़ीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आयतुम मिन आयात रब्बिल आलमीन, मौजिज़ा मिन मौजिज़ात सय्यिदिल मुरसलीन, शेख अल इमाम सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुहु सामी इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात मोहतरम बात कब की कब में एक जुमला रह गया है, इजाजत तो आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। कहा भतीजे हाथ बढ़ाओ कलमा पढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ कलमा पढ़ाओ। कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ते ही अब्बास से हजरत अब्बास हो गए, बदल गई जबान, बोलने का तरीका बदल गया। पहले भतीजा और मोहम्मद कहते थे, अब कहते हैं या रसूल अल्लाह, बोलने का तरीका ही बदल गया। या रसूल अल्लाह, सगा चच्चा खून का रिश्ता, कहता है या रसूल अल्लाह, सगा चच्चा खून का रिश्ता, बोलता है या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं मैं क्यों मुसलमान हुआ? नबी फरमाते हैं जानता हूँ, खुद ही बता दो। कहते हैं आप छोटे थे, पालने में लेटे थे, मैं वहीं खड़ा था, अचानक मेरी नजर चांद पे गई तो मैंने देखा या रसूल अल्लाह, जिधर को आप मैंने देखा जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। मेरा दिल तो उसी दिन बड़ा मुतमईन हो गया था, मगर मेरी नसीब में कलमा पढ़ना तो आज लिखा था। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया चचा इतना ही जानते हो कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? का आगे का मुझे कोई पता नहीं है। अब मुस्तफ़ा का बयान सुनो और मजा आ जाएगा और ईमान तुम्हारा ताज़ा होगा, ईमान की खेती लहलहाने लगेगी और तुम जनाबे वाला खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे गुलाब से खिल जाएंगे। अब जरा नबी की सुनो, जरा मचल के एडवांस में कहो सुभान अल्लाह।
मुस्तफा फरमाते चचा आपने इतना ही देखा कि उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की खबर ये है कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु, मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया की पहली हस्ती है तुम्हारे नबी की मुसलमानों जिससे चांद ने बातें की हैं। सुभान अल्लाह। चांद से तो जमाना बातें करता है मगर चांद किसी से बातें नहीं करता। हम ही कहते हैं चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, मगर मामा किसी भांजे से बात नहीं करते। मामा यूं ही खामोश तमाशाई बने रहते हैं जनाब वाला। मगर खुदा की कसम दुनिया की पहली हस्ती है मेरे मुस्तफा की, वो सच्चा पैगंबर इरशाद फरमाता है मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। और क्या बातें करता था जरा वो बात भी देख लो। तो आका फरमाते हैं ये बात करता था चांद मुझसे, वकाना युलहीनी अनिल बुका, ए मेरे चचा चांद मुझसे ही बातें करता था कि जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो क्या बातें करता था। सुनो ये है मुसलमानों तुम्हारा नबी, खुदा की कसम तुम्हारा नबी ऐसा नबी है, प्यारा नबी, अल्लाह की कसम ऐसा नबी है, अजमत वाला नबी। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं मुझसे बातें करता था। वो क्या बातें करता था, वो कान युलहीनी अनिल बुका, ये बातें करता था मुझसे कि जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। अरे ईमान वालों मसले क्यों नहीं, आका रोना 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 नहीं। आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। वो काना युलहीनी अनिल बुका। हज़रात मोहतरम अभी हदीस के कुछ जुमले नूरानी बाकी हैं मगर टाइम इजाजत नहीं देता। मैं तो इतना कहना चाहता कब चांद की बात हो रही थी और कब मैदान बदर में खबर दी जा रही है, बचपन की बचपन में सुनाई जा रही है, और जनाबे वाला कब वो तारा नजर आता था। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वो तारा नजर आता था और जनाबे वाला कब जिब्राइल से बताया जा रहा है। इरशाद फरमाते ओ जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था। और जोर से जिब्राइल ने अर्ज किया अल्लाह जाने उसके रसूल जाने। तो मुस्तफा फरमाते हैं सच्चे नबी व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। अरे परेशान तो नहीं हो रहे हो यार। माहौल तो ऐसा कर लिया तुम लोगों ने, जब मैं तकरीर करने बैठा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम तकरीर सुन नहीं पाओगे, मगर अब ऐसा लग रहा जैसे अभी जलसा शुरू हो रहा है। अगर मैं फजर तक पढ़ता रहूं और हजरत क़िबला का बाबर का चेहरा यहाँ तुम्हारी नज़रों में रहे तो फजर तक मैं अकेला बोलता रहूं। कहो तो बोलूं, हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो। वाकई यार क्या बर्फ की तरह जम गया पूरा का पूरा मजमा। और माँ बहनों ने भी माशाल्लाह, मगर बातों पे अमल करना मेन चीज़ है। आगे करता हूँ बात। अभी मेरा मौजूद तिसना है, अधूरा रह गया। मैं क्या बतलाऊँ, मैंने मौजूद ऐसा पकड़ लिया था। अभी तो बहुत बात है लेकिन जब ये बात आ गई, बात तो ये आ गई, जानते हो कौन था वो सितारा। अरे फजर तक नहीं बोलूँगा, काहे को परेशान है। तुम तो कहोगे मौलाना रिसेट हो गए क्या। रिसेट नहीं हुए मौलाना, मौलाना सेट हैं, रिसेट नहीं है। थोड़ी देर और अभी तुम समझोगे फिर फॉर्मेट मार दिया गया ना, फॉर्मेट नहीं मारेंगे। हजरत को इतनी तकलीफ नहीं दी जाएगी। हजरत हमारे इलाके की शान है और सुन्नियत की अल्हम्दुलिल्लाह आबरू है। तकलीफ नहीं दी जाएगी, जहमत में मुब्तला नहीं किया जाएगा। एहसान है तशरीफ लाए। आगे बढ़ता हूँ, बस आखिरी दो बातें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तुमने फजर तक कह दिया, मैंने कह दिया, सब आपका मीटर चालू हो गया। नियत करते ही हमारे इस्लाम की खूबी है कि अगर किसी नेकी का इरादा कर लो, चाहे नेकी करो नहीं मगर सवाब चालू, और गुनाह का इरादा कर लिया
तो जब तक गुनाह होगा नहीं माज़अल्लाह, जी अजाब नहीं, जब तक अजाब का मीटर चालू, क्या खूबी है यार हाशिम। अरे हर वक्त हमको ही दिखाओगे क्या, कभी इनको भी दिखा दिया करो। क्या हो गया तुम चैनल वालों को, हैं? कितना बड़ा मजमा है, ऐसा फिक्स करके रख देते हैं जैसे मौलाना कहीं भाग जाएगा। औरतों को मत दिखाओ मगर मर्दों को तो दिखा दो। हालांकि मैं तो दिखाने का कायल ही नहीं हूँ, मैं तो सीधा सीधा सबसे कहता हूँ, मगर क्या बताऊँ, सबसे कहता हूँ मेरी तकरीरें भी अपलोड मत करो। मैं तो ये कहता हूँ कि जनाब वाला, मैं तो जी बरेली का फतवा मानता हूँ आज भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, मैं मानूंगा। बात समझ में आ रही है, जो है वो है। और मुझे अफसोस होता है कि हम मौलाना लोग भी चैनल लेके घूम रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है कि मौलवी चैनल लेके घूम रहे हैं, मौलवी, और चैनल बना रहे हैं और तरह तरह की रिकॉर्डिंग उसमें डाली जा रही हैं कि मौलाना साहब जो हैं दीवार देखते हुए, मौलाना साहब टहलते हुए। तो बहुत अफसोस होता है। एक जिम्मेदार गैरतमंद मौलवी आलिम की ये शान नहीं, बल्कि जनाब वाला हम तो ये कहते हैं इन मौज़ूआत पर कि बहुत हो गया, अभी ज़्यादा हो गया, ये सिलसिला इतना दराज नहीं होना चाहिए था। आखिरी बात बोल के जाते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अर्ज़ ये कर रहे थे हम, सुनिए, नबी फरमाते हैं व इज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, और मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही तो था। लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल फिर मेरे नबी आए जमीन के पर्दे पे 1500 साल पहले, लगभग 1500 साल पहले। उससे पहले इल्म का तसव्वुर भी नहीं था। जब से नबी आए हैं तभी से इल्म की फैक्ट्रियां खुली हैं, जब से नबी आए हैं तभी से इल्म आम हुआ है, और जब से इल्म आम हुआ है तभी से मशीनी दौर चला है। तो इस दुनिया की चमक के पीछे मेरे नबी ये पाक हैं, दुनिया नहीं बल्कि मुस्तफ़ा हैं। और सबसे पहले इधर देखो क्या कर रहे हैं बच्चे, उधर उधर रखो बच्चों को। दस्तार होगी ना, दस्तार अभी थोड़ा सा मदरसे का थोड़ा एक साइड। हर बड़ी बेसब्री हो रही है, हर चीज में बहुत बेसब्री हो रही है। चलो चलो फिर खत्म करो बात। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं मैं तो ये चाह रहा था मदरसे के लिए भी कुछ काम हो जाता, समझे, मगर इतनी बेसब्री हो रही है हर बात में, इतनी मैंने ऐसी बेसब्री जलसों में नहीं देखी जैसी बेसब्री यहाँ देख रहे हो। हर बात में बेसब्री, हर बात में बेसब्री। तकरीर भी नहीं होने दे रहे यार, कभी इधर से छूटते हैं, कभी बैठ जाओ थोड़ी देर और के मदरसे का। अरे भाई बैठ जाओ, अभी अभी दस्तार बंदी होगी, जलसा खत्म नहीं हुआ। आखिरी बात सुन लीजिए, बहुत अफसोस की बात है। खुदा के लिए थोड़ी देर और बैठ जाइए, 10-20 मिनट और बैठ जाइए। 4 बजे तक जलसे इस शान से चलते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि रात कब गुजर गई हैं? और कभी ये बच्चों को लिए घूम रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ, 5-10 मिनट और बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे मेरा मौला।